दरबारी जी हुजूर। प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर प्रजा का समाचार सब ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पसीना बहुत बह रहा है, क्या करें? क्या बात है? इजाजत मेहनत ज्यादा पड़ रहा है सरकार। अच्छा कोई बात नहीं। अरे गंगा से जी ये कैसी हालत बना रखा है? हुजूर ये मेरी हालत मेरे बेटे ने बना दिया। तुम्हारे बेटे ने? हाँ महाराज, वो इस समय पागल हो चुका है। क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो नमकूल शैतान शादी करना चाहता है? हुजूर उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा। घबराइए नहीं गंगा सिंह, आने दो शक्ति सिंह को। क्यों बे साले, यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो क्यों? तेरी चुगली नहीं करूंगा, आरती उतारूंगा। जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तो क्या करें? आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म। खत्म। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ 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 बैठ। ए महाराज, अब बैठे रहो चुपचाप, बैठे रहो चुपचाप। बताए दे रहे हैं काहे की खोपड़ी खराब है। जब मैं अपने बाप का नहीं तो किसी का नहीं, समझे? 3 दिन का समय दिया था साले को और साथ में वार्निंग भी दी थी कि 3 दिन बाद अगर फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक है, ठीक। अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा बुरा होगा महाराज। और अंजाम अपनी नजरों से देख चुके हो। उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था, अब हम तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला लेना है। कैसा फैसला? महाराज दिल आ गया है तोहरी लौंडिया पे। ये क्या कह रहा है? सही बैठ रहे, बैठ बैठ। महाराज खड़े ना, वो बैठ के और महाराज जी अगर भलाई चाहते हो तो रजामंदी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो और इसी में खैरियत है। और नहीं महाराज, एक बड़ी बुरी आदत है। कौन आदत है? गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसेड़ते हैं। समझ गए? कैद करो इन्हें। अरेस्ट हिम। गोली तो खानी नहीं। ले जाओ। 2 दिन के लिए महाराज जी को बंदी गृह में डाल दो। 2 दिन बाद दो दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मामला आर या पार। अरे जाकर इसको मार दिया बना के अपना। जाकर उसको मार दिया बना के अपना लाल। और नजरी उठा कर
अरे देख इधर ही खड़ा है। आजाद से देर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे साफ साफ मेरे सवालों का जवाब दे दे कि आखिर मेरे बेटे भारत में तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने उसे इतनी बड़ी सजा दी। बता डॉक्टर आजाद से। तो हमें मारने के लिए आई है। खत्म कर दूंगी मैं। एक बात बताइए आप, लेकिन आप इस लिबास में क्यों हैं? हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं तुम्हारे हाथों की चूड़ियां कहाँ हैं, तुम्हारे मांग का सिंदूर। मुझे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश मत कर। बस मेरा सीधा सा सवाल कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दिया जिसकी सजा तूने इतनी बड़ी दी है? अन्यथा आज इस शमशीर में तेरे सिर के पार। भारत तुम्हारा बेटा है क्यों, इसीलिए मुझे मारने आई हो। लेकिन आप ऐसे क्यों हैं, ऐसे हालात में क्यों हैं? हमारे पति जी कहाँ हैं? क्या नाम था उनका? वजह से तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता जी हाँ। है? तू जानना चाहता है कि मेरे पति कौन थे? वजह से मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना नायक जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भारी राज दरबार फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। अगर आज इस संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती? अरे तेरी क्या मजाल होती कि तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता? बचा से अरे तू क्या समझेगा बेटा और बेटे का दर्द? क्योंकि तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, क्योंकि तू तो एक डाकू ठहरा डाकू। हरी जाकर पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे जीवित। रुक जाओ प्यारी दुर्गा। हाँ दुर्गा, रुक जाओ। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? नाम नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में तुम? क्योंकि हम तुम्हें पहचान चुके हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। प्यारी दुर्गा, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी। रुक जा बेटा। गुस्से में तुमने मुझे मारा, जिसने मुझे मार कर मेरी ये हाल कर दिया, और हमारे दुश्मन की तुम गले मिली हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा मेरे लाल,
समझने की कोशिश कर बेटा। अरे गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना इससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। हाँ बेटा, तू हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना मुझसे। मैं हमेशा तुझे यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भाई राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन मेरे लाल, अरे मुझे भी क्या पता कि तेरे पिताजी अभी इस संसार में जीवित भी हैं। तेरी नजरों के सामने जो ये डाकू आजाद से खड़ा है, ये डाकू आजाद से नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता तेरे पिताजी, तेरे पिताजी। बेटा, ये मेरे पिताजी है, पिताजी, पिताजी। सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया चलो अच्छा हुआ जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने मार दिया। बहुत और अच्छा। महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर क्या हुआ? महाराज को जेल में डाल दिया। भैया, तुम्हारे लिए भी खबर है। शक्ति सिंह राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। हाँ भैया, राजकुमारी जी के संग में जबरदस्ती शादी करना जबरदस्ती। महाबली, इसी वक्त हमारे साथ आओ और मैं देखूंगा कि राजकुमारी के संग में वो शक्ति सिंह कैसे शादी रचाता है। कारे मोट घम से आखिर केवल इतनी बात सुनते कि राजकुमारी के साथ शक्ति सिंह शादी रचाने जा रहा है। मेरा बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत शमशीर उठा निकल गया जंग मैदान। माजरा क्या है? माजरा क्या है? तू हमेशा मेरे बेटे के साथ रहता है, बता वरना। अच्छा, मैं सही सही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। भैया, राजकुमारी पद्मा से प्यार करा थी। प्यार तूने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखा। दो जान से करा थी। अरे स्वामी जी, इंतजार करो। चलो यारी, महाराज जी को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। आओ महाराज जी, स्वागत है आपका। महाराज, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है महाराज कि इन 2 दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो निर्णय हमारे पक्ष में लिया होगा महाराज। इसलिए सुनाइए महाराज कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या फैसला लिया। शक्ति सिंह, तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, ना कोई फैसला लिया है। अच्छा अच्छा, पहले हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से, हैं? अभी कम बदली है। अब हम तुम्हारी और चाल बदल देते हैं। ठहरो, अब पड़े हो पाले। आए हाय, आए हाय, अरे हमारे सीने से लग जाते। कुत्ते कहेगा सुअर। रामपुर कल्ला जबान खाने वाले। महाराज जी, मैं तो आता है साले तेरे मुंह में नाल घुसेड़ दूं। हे महाराज, देखो मैं अभी भी तुमको चांस दे रहा हूं कि आप भलाई चाहते हो, जिंदगी चाहते हो, ये शान शौकत वापस चाहते हो तो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ। कभी नहीं हो सकता।
अच्छा तुम मरोगे, एक एक करके सब मरोगे, क्योंकि शक्ति सिंह बनेगा यहाँ का राजा और खत्म करेगा तुम सबों की कहानी। महाराज, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए चलता। नीचे जाओ मेरी जान खतरे में, नीचे जाइए, नीचे जाओ। है खोपड़ी की मिनाज कहते हैं जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके ऊपर निकल आते हैं, और बड़े अच्छे वक्त पे ऊपर वाले ने इसे भेजा है। देखो महाराज, कहते हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। शक्ति सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा ये सपना कभी साकार नहीं होगा। अबे, दिल के अंदर ही ये सपना साथ दफन हो जाएगा। हम अपने पाप को घड़े में नहीं डालते कि जल्दी से भर जाए, झाल में डालते हैं। साले हरामखोर, अब देख ये शक्ति सिंह तुम्हें मौत का घाट शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप गंगा सिंह कहाँ है? गंगा सिंह कहाँ है? मैंने उसको मार डाला। मार डाला? लेकिन क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा। ये तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा था, इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया और महाराज को बांध करके खंभे में टांगा क्यों है? महाराज, ये है आपका गुनहगार, बोलो इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? सजा? अरे नहीं महाराज, तो बड़े दयालु हैं, बड़े न्यायप्रिय हैं। क्षमा चाहता हूँ महाराज, छोटी मोटी गलती हो गई महाराज। काबे तिलकधारी के लगाम, हरामखोर, मेरी बेटी के साथ तू शादी करेगा? जिंदगी भर रड़वा रह लूंगा महाराज, कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। शादी करेगा? महाराज, महाराज, खता ये माफ करो, खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, आती कभी दोबारा है। ऐसे मौके पर आकर मेरी जान बचाने वाले
मेरी जान की हिफाजत करने वाली तुम कौन हो? राजन, हम और कोई नहीं बल्कि आपके दरबार का वफादार आपका सेनापति बाघ सिंह राजन, जो हमें डाकू आजाद सिंह बनना पड़ा। मैं सेनापति बाघ सिंह राजन, आज मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब आप मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं और आपके जो दिल में आए मुझे सजा दे सकते हैं। लीजिए। वाह मेरी बहादुर, वाह बाघ सिंह, वाह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। ऐसे मौके पर आकर मेरी जान की हिफाजत किया है। और ये कौन है? राजन, वो मेरी पत्नी है दुर्गा, और ये मेरा बेटा भारत है। ये तुम्हारा बेटा भारत है? हाँ राजन। बाघ सिंह जी, आज मैंने एक फैसला लिया है। ऐसा फैसला? अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ। राजन, आपकी जैसी मर्जी वैसा करें हम लोग। आओ बेटी, बेटी भारत, और बाघ सिंह, बेटी के कन्यादान में ये उदयपुर का राज तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूं। बच्चों का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। हेलो प्रिय भाइयों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। हम छोटे मोटे कलाकारों से अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।